अभी हम लोग देखते हैं कि इनकेस अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है आपको, रिस्पॉन्स ऑफ एफआईआर फिल्टर यूजिंग डीएफटी। बेसिकली डीटीएस में तो जो भी आप एनालाइज करोगे पूरे फिल्टर्स को आप एनालाइज करने वाले हो। सो वन ऑफ द मेथड इज डीएफटी। ठीक है, यहाँ पे आपको दो सीक्वेंस गिवन है। वन इज योर एक्स ऑफ एन, ये आपको एक्स ऑफ एन गिवन है, बराबर। ये आपको एक एच ऑफ एन गिवन है। ओके, सो अभी यहाँ पे बेसिक क्या है, आप हम दोनों की लेंथ मेजर किए। ये एल को डिनोट करते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं। लेंथ यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे लेंथ आपका 2 है। एल प्लस एम, आपने एन निकाल लिया। एन आपको कितना मिला यहाँ पे? एन आपको यहाँ पे 3 मिला। ठीक है, सो बाई इफ आई वांट टू यूज स्टैंडर्ड डीएफटी का लेंथ, तो हम बेसिकली हम क्या यूज करेंगे? 4। ठीक है, तो हम उसको 4 यूज करें, हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो पैडिंग। तो हमने यहाँ पे जीरो पैडिंग ऐड कर लिया, ताकि दोनों की लेंथ हम लोग उसको 4 बना सकें। 0,0 यहाँ पे फिर 0,0 ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हम एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन दोनों हमें स्टैंडर्ड एन इज इक्वल टू 4 एन 4 पॉइंट डीएफटी के फॉर्मेट में आ गया। लेट्स सी कि इसको हम लोग एफआईआर फिल्टर कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग डीएफटी का। रिस्पॉन्स की बात आ गई ना, रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स मतलब अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है? वाई ऑफ एन। ये तो बात एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब लेट्स सी कि फाइंड कैसा करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल है। पहला स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, हमें लेंथ डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे बेसिक तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है कि कोई भी हमको डीएफटी कैसे निकालते हैं। अब ये डीएफटी निकालने का तो बेसिक फॉर्म है। सिंस ये 4 पॉइंट था तो हमने टोटल फैक्टर इस्तेमाल कर लिया। ये तो टोटल फैक्टर ऑलरेडी हमने काफ़ी बार कर चुके हैं। 1 1 1 1, ये माइनस जे प्लस जे, और ये 4 के ऑल 4 विल बी -1, मिडिल टर्म विल बी 1। यहाँ पे आपने एक्स ऑफ इनपुट अप कर लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया तो पहली वैल्यू मिलेगी आपको। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, चारों वैल्यू मिल गई। ये आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। दो सीक्वेंस थी, एक्स ऑफ एन था, एक एच ऑफ एन था। एक्स ऑफ एन का आपने क्या निकाल दिया? एक्स ऑफ के निकाल दिया। फाइन, अभी एक्स एच ऑफ एन का हम लोग निकालते हैं। एच ऑफ एन का हम लोग निकालते हैं एच ऑफ के। अगेन 4 पॉइंट डीएफटी, एच ऑफ एन पुट अप कर लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, second row first column, third row first column, fourth row first column, second row first column, third row first column, fourth row first column। सिंप्लीफाई कर दिया, हमें एच ऑफ के मिल गया। दोनों जो सीक्वेंस थी उसका आपको डीएफटी मिल गया। दोनों सीक्वेंस को डीएफटी मिलकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो आपको सेकंड वैल्यू मिल गई। मल्टीप्लाई दिस विद दिस आपको थर्ड वैल्यू मिल गई। मल्टीप्लाई दिस विद दिस आपको फोर्थ वैल्यू मिल गई। डन। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको जो जे स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका -1। ठीक है, सो आपको दोनों को अपने डीएफटी को मल्टीप्लाई करके अपने वाई ऑफ के निकला। अल्टीमेटली आपको रिस्पॉन्स दैट इज वाई ऑफ एन चाहिए। सो अभी वाई ऑफ के से आपको वाई ऑफ एन निकालना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? आईडीएफटी अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका बेसिक आईडीएफटी का आपका फॉर्मेट है, बराबर। टोटल फैक्टर का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा आपको। तो आपने कॉन्जुगेट ले लिया, माइनस जे को आपने प्लस जे कर दिया, या आपने प्लस जे को माइनस जे कर दिया। ये आपका वाई ऑफ के जो आपने निकाला पुटअप कर लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, सिंप्लीफाई करो, 1/4 को सबसे डिवाइड कर देना, एंड द आंसर व्हाट यू विल बी गेटिंग इट दिस शुड बी आंसर। ये आपका हो गया आउटपुट ऑफ फिल्टर रिस्पॉन्स। सिंपल। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये आंसर को आप लीनियर कन्वोल्यूशन से ही वेरीफाई करो। ये आपने जो भी सिंप्लीफाई किया एफआईआर फिल्टर यूजिंग डीएफटी कर लिया, इसको आप लीनियर फिल्टर से भी करो। तो अभी लीनियर फिल्टर से करेंगे तो देखो कितना सिंपल हो गया, 2 स्टेप में सम खत्म। ये आपने इनपुट यहाँ पे लिखा, आउटपुट यहाँ पे लिख दिया आपने, बराबर। 2 आपको इनपुट गिवन थे, ये आपका एच ऑफ एन गिवन था आपको यहाँ पे। ठीक है, एक आपका एच ऑफ एन था, एक आपका एक्स ऑफ एन था। तो ये आपका एच ऑफ एन था, ये आपका एक्स ऑफ एन था। ठीक है, पुटअप कर लिया आपने, यहाँ पुटअप कर लिया। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 1 2, 2 2 सा 4। इसको आपने स्प्लिट कर लिया एक फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू y ऑफ 0 क्या होगी आपकी? 2। y ऑफ 1 क्या होगा? 2 + 4 6, थर्ड वैल्यू 4। तो y0 y1 y2 कंपेयर करो। 2 6 4, 2 6 4, ये तो आपको जीरो पैडिंग करके आया है, तो इसका मतलब दोनों का सीक्वेंस आपका सेम है, चाहे आपने एफआईआर फिल्टर यूजिंग डीएफटी करो या लीनियर कन्वोल्यूशन करो। दैट इज द लॉजिक। ठीक है, तो आपने आंसर भी वेरीफाई करके दिखा दिया लीनियर कन्वोल्यूशन से। तो ये एक टाइप का भी सम आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे कुछ भी नया कंसेप्ट आप नहीं सीख रहे हो, ऑलरेडी सब कंसेप्ट आपने ऑलरेडी प्रीवियस सम में सॉल्व कर चुके हो।
खाली हमने क्लब कर दिया है बस। दैट्स इट। थैंक यू।